बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मुल्क की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, आप सबके सामने है। एक के बाद एक जो है दीगर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कल अलल सुबह जो है वो साबिक गवर्नर जो है उमर सरफराज चीमा, उनको उनके घर से उठा दिया गया। फिर असद उमर को जो है उनको हाई कोर्ट से जो है वो उठा दिया गया, अहाते से उठा दिया गया कि जी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, तो वो दो से तीन लोगों के हमरा वहाँ पे मौजूद थे। तो उसके बाद जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी है। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े तमाम रहनुमा हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी गिरफ्तारियाँ दे दी हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्कि ज़्यादा को गिरफ्तार ही किया गया है, सिवाय सिवाय फवाद चौधरी के। उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लेना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे पहले ये मुझे गिरफ्तार करे, मैं खुद गिरफ्तारी दे देता हूँ। जनाब कल इमरान खान साहब को जब अदालत के रूबरू पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम तक यूज़ नहीं करने दिया गया। मैं रात से वॉशरूम जाने से कासिर हूँ, मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा। इसके अलावा जो है मुझे खौफ है कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे, क्योंकि ये ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देता है, और जब वो मर जाता है तो उसको उसकी मौत जो है, उसकी डेथ जो है, उसको तिब्बी मौत का नाम दे दिया जाता है। जनाब यहाँ पे मज़े की बात आपके साथ शेयर करूँ, देखें हमारे जो वज़ीर दाखिला है, जब 14 मई के इलेक्शन की तारीख दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत सारे खदशात हैं, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब कल जो है वो फ़ौज की इतनी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ये फ़ौज जो है वो खिलौने नहीं है, ये मट्टी की नहीं बनाई गई। ये वही फ़ौज है, ये पाक फ़ौज है, जो हम लोगों की पाक फ़ौज है, पाक आर्मी है, जिसको जो है इलेक्शन में बुलाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन तब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी है ही नहीं। लेकिन अब वही सिक्योरिटी जो है वो बुला ली गई है। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सिक्योरिटी की बुलाई गई है, पाक आर्मी की बुलाई गई है, दस्ते जो हैं वो बुलाए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जो है वो भिजवा दिए गए हैं। बल्कि और जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इजलास में जो है वो ये लाहेमल अपनाया गया कि जनाब जितने भी बड़े सियासतदान हैं, जितने भी को कमांडर्स हैं, जितने भी बड़े अहदेदारान हैं, इनके घरों में एक पाक फ़ौज की जो है वो एक भारी दस्ते जो हैं वो भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है, ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके पब्लिक से। पब्लिक आपको मज़े की बात बताऊं, वो पब्लिक जो इन्हीं की अपने बंदे हैं, जो मुंह पे मास्क चढ़ाए सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि इतना इंतशार फैला रहे हैं, वो इनके ही भेजे हुए लोग हैं, इनके ही भेजे हुए बंदे हैं। और ये बाद में उसको पीटीआई का नाम देकर इनकी फुल टाइम इनका जो प्लान है वो यही है कि बाद में उनको पीटीआई का नाम देकर पीटीआई की जमात को कल अदम करार दे दिया जाए। क्योंकि वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है इसी हवाले से ज़्यादातर मेन मकसद उसका सिर्फ यही था कि किस तरह से पीटीआई की जमात को कल अदम करार दिया जाए। तो जनाब ये सारा सीन है, ये सारी सूरत हाल है। इमरान खान साहब को जो है वो 8 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। और इमरान खान साहब ने कहा, उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि जनाब हम इस फैसले को नहीं मानते, हम जो है वो बाइकआउट करते हैं। पीटीआई की तरफ से जो है वो इस फैसले को इमरान खान के जो फर्द जुर्म मुझे आयद की गई है उस पर, इसके अलावा जो उनको रिमांड पे भेजा गया है, सारे फैसलों को सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करने का कहा गया है। जनाब ज़राए के मुताबिक, कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है, ये भी सुनने में आया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो है डिलिस्ट कर दिया गया है। वो कोई किसी किस्म का केस नहीं सुनेंगे अब, और उनको जो है वो रुखसत पे भेज दिया गया, यानी कि छुट्टियों पे भेज दिया गया। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है ज़राए के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर कंफर्म न्यूज़ होगी तो वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाई जाएगी। चीफ जस्टिस साहब जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके साथ जो है वो ये किया गया है। मतलब ये कि सारा कुछ अगर देखा जाए तो प्री प्लान था। ये कह लें कि इत्तेफाक नहीं हुआ, ये कह लें कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। मतलब कि इस तरह से यूँ वहाँ पे रेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद का होना अहाता अदालत में, और एक जज के नाक के नीचे से एक बंदे को उठा के ले जाना, गिरफ्तार कर लेना, और उसके बाद मुल्क में जो है वो इस तरह से इंतशार। हम लाहौर में रहते हैं ना, तो हम लोग कैंट में एंट्री नहीं दे सकते।
फोर्ट्रेस वगैरह जाना हो, जॉयलैंड के लिए निकलना हो, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं दे सकते जब तक पाक आर्मी के जो वहाँ पे चेकर्स खड़े हुए होते हैं वो आपका आईडी कार्ड चेक ना कर ले, आपसे पूरी तफ्तीश ना कर ले, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। कैंट का एरिया जो है, मैं आपको उसकी बात बता रही हूँ। तो जनाब लाहौर में जो है को कमांडर हाउस और फिर GHQ, इतने बड़े मतलब के वो हैं, इदारे हैं फौज के, है ना, वहाँ पे तो कुछ कहते हैं ना चिड़िया भी पड़ नहीं मार सकती। तो एक इतना बड़ा दस्ता जो है वो अंदर चला जाता है और फिर सामान उठा के फेंकता है, तोड़ फोड़ करता है, और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी किस्म का जो है वो उनको रोका नहीं गया। क्यों भाई? आपको लगता है कि पब्लिक पागल है? आपको लगता है कि पब्लिक को कुछ नज़र नहीं आता? सब कुछ नज़र आता है आवाम को कि कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। जो लोग बेचारे इस सब में मुलव्वस हैं, जिनको जिनके कंधों पे रख के बंदूक चलाई गई है, जिनको यूज़ किया गया, एक्चुअली जिनको यूटिलाइज किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका अब हाल जो है वो जानेंगे, और पाक ज़ात जो है वो अल्लाह की वो जानेगी। क्योंकि मैं एक बात यहाँ पे ये करूँगी कि हम जो कॉमन पर्सन है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं कर सकते, हम उनका जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनका जिक्र करें तो इदारे, एजेंसियाँ आती हैं, उठा के ले जाती हैं। तो फिर उनके घरों पे धावा बोलना, उनके घरों को तोड़ना, उनकी एक एक चीज़ को तोड़ देना, ये कहाँ का दिखावा? आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? इतना आसान है क्या? इतना आसान है? आप एक एक्चुअली ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये जी पीटीआई की जो जमात है वो वो गुंडे हैं, वो शरपसंद हैं, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। एक्चुअली उनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है, एक्चुअली वो पाकिस्तान की अराजी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो लिहाजा जो है जनाब, इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। आप ये चाहते हैं, इसलिए ये सारा कुछ प्री प्लान किया गया है। ये देखना बाकी है कि मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जब आप हक सच पे होते हो ना, तो खुदा की ज़ात आपका साथ देती है, क्योंकि वो सच का साथ देने वाला है। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं वो देखें, किसी के अंदर घुस के नहीं देखा जा सकता ना कौन कैसा है कैसा नहीं, लेकिन बहुत हद तक इमरान खान साहब जो हैं वो इन लोगों से एटलीस्ट अच्छे हैं। इन लोगों की करप्शन, और मज़े की बात देखें, कल शहबाज शरीफ को नैब ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बरी करार दे दिया। उनकी मिसेस को भी, हमजा शहबाज को भी, उनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए। लोग सही कहते थे कि ये लोग पाकिस्तान में गवर्नमेंट करने नहीं आए, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने आए हैं। और अब मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब जो है वो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में आएंगे और नवाज शरीफ के भी तमाम केसेस इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। कब तक? आखिर कब तक क्यों चलेगा? आखिर कब तक आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे? जब तक खुदा की ज़ात चाह रही है। अगर जिस दिन उसने आपकी रस्सी को खींच लिया ना, तो आप लोगों को कहीं से कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।